जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाइथन जर्नी को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर फोर्थ करी है और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ में जंप करेंगे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर फोर। लेकिन जो प्लेटफॉर्म कोड से प्लेटफॉर्म में है वो प्रॉब्लम अगली होगी। शायद हम लोगों ने कल हाँ 200 प्रॉब्लम नंबर 200 की है। आज हम लोग अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और जो भी है वो सब चीज़ हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले ओके चलते हैं। तो आई होप आपको दिखा होगा रेड कलर से क्या लिखा है, बोलने की ज़रूरत है नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोग चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्रोम पे और अपनी प्रॉब्लम को ओपन करते हैं। प्रॉब्लम हमारी है कोड सेफ प्लेटफॉर्म में है और वहाँ पर हम लोग चलेंगे, इंटर करेंगे तो हमारी ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद ये प्रैक्टिस सेक्शन है और प्रैक्टिस सेक्शन के नीचे हमारा ओल्ड प्रैक्टिस पेज है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं उसे क्लिक किया तो हम लोग इस पेज पर पहुंच गए। आई होप ये चीज़ें रोज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको मालूम हो गया होगा। तो हम इस पेज पे आ गए और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रॉब्लम मुझे दिख जाएंगी। तो 167 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है। 180 कल हमने डिस्कस की है और 183 डिस्कस हो चुकी है। 183 जो डिस्कस देखिए, हाँ अब ये जो प्रॉब्लम है, देखिए ये प्रॉब्लम फिर अभी नई ऐड हुई है, जो कि आज ही ऐड हुई है सुबह। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे 200 हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम पे जाते हैं 203 यानी 203 प्रॉब्लम पर 203। ठीक है, तो हम लोग ओपन करते हैं प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम हमारी आ चुकी है, तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में तीन चीज़ें होती हैं, आपको पता हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम का नेम समझते हैं कि क्या नेम है, प्रॉब्लम का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो मतलब इसमें ये जो प्रॉब्लम का नाम है वो क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन करवा रहा होगा, जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम उसका नेम होता है। सेकंड पार्ट हमारा जो होगा उसका जो भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्टोरी कि उस किस बेस पे क्वेश्चन को हमको कैलकुलेशन करना है, या तो लॉजिक सोचना है किस बेस पे, क्या क्या रूल रेगुलेशन माइंड पे रख के उस प्रॉब्लम को हमको कंडीशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की कंडीशन होना मस्ट है माइंड में। अगर वो सेट रहेगा तो हम लोग जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर और लॉजिक को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और थर्ड पार्ट डिटरमाइन करना होता है कि ये चीज़ यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है तो ये प्रिंट कराओ, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नो प्रिंट करा दो। और ये हमारा ये हमारा इनपुट सेक्शन है, जिसमें हम लोग कितनी वैल्यू इनपुट करवा रहा है, एक करवा रहा है कि डबल करा रहा है कि एरे फॉर्म में करा रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्म में, व्हाट एवर जो भी दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग करना है। और ये आउटपुट सेक्शन है, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में या वैल्यू फॉर्म में। ठीक है, हमेशा रिजल्टेंट जो होता है एक ही वैल्यू आता है। ठीक है, और ये सैंपल दिया गया है, ये सैंपल दो दिए गए हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। चलिए हम लोग प्रॉब्लम को अब रीड आउट करते हैं, इसके बाद अंडरस्टैंड उसके बारे में समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या लिखी है, द क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज़ स्टार्टेड इन चेफलैंड। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो एक प्लेस का नाम है, चेफलैंड में स्टार्ट होता है। देयर आर मेनी टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप
स्टेज मैचेस तो मतलब बहुत सारी टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मैच होता है और हम लोग वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी टीमें आती हैं वहाँ, हम लोग मैच खेलते हैं और एक स्कोर के बाद डिसाइड होता है कि इतने इतने स्कोर हो गए तो हम लोग जीत जाएंगे, अदरवाइज हार जाएंगे। तो वैसे ही होता है इसमें भी। तो बहुत सारी टीम आई उस चिफलैंड फील्ड में, मैदान में, और वहाँ पर हम लोग मैच खेले। अब ये देखिए, जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमें कैलकुलेशन करना है, इसी पे लॉजिक हमें लगाना है। तो क्या है, एनी टीम दैट स्कोर 12 आर मोर पॉइंट इन द ग्रुप स्टेज मैचेस क्वालिफायर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। इसमें कह रहा है कोई भी टीम को अगर जीतना है, अगर उसे वॉन होना है, तो 12 या 12 से अधिक पॉइंट्स बनाने होंगे। आप पॉइंट्स को ना अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप रन मान लीजिए कि जो भी टीम को हमें मतलब जितवाना है, जीतेगी, जो टीम जीतेगी उसको या तो 12 या तो 12 से अधिक पॉइंट्स होना चाहिए उसके पास, अदरवाइज वो टीम हार जाएगी। तो दो कंडीशन है, उसके पास या तो 12 हो या तो 12 के ऊपर हो तो वो मैच जीत जाएगा, अगर 12 के नीचे होगा तो फिर वो मैच हार जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है, इसी को हमें परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यू नो दैट स्कोर दैट सॉरी यू नो द स्कोर दैट अ पर्टिकुलर टीम हैज स्कोर्ड इन द ग्रुप स्टेज मैचेस। मतलब जो भी टीम आएंगे सबके अपने अपने स्कोर होंगे, वो हम लोग पहले खेलेंगे, मतलब वहाँ पर मैच में खेलते हैं। इसके बाद जब खेल चुके होते हैं तब तो डिसाइड होता है, तो जो जब सॉरी जब दो पार्ट मैच की जो टीम होती है खेलती हैं, जब दोनों का एंड होता है तभी तो पता चलता है कि किसके रन ज़्यादा हैं। उसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हम करते हैं कि मैच हम लोग क्वालिफाई कर लिए या नहीं। तो वही चीज़ है, डिटरमाइन इफ द टीम हैज़ क्वालिफायर फॉर द नेक्स्ट स्टेज और नॉट। अगर वो मान लीजिए अगर जीत गया तो नेक्स्ट जो फिर से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब नेक्स्ट मैच होगा। तो हमको नेक्स्ट मैच करवाना नहीं, हालांकि यहाँ पर बस इतना बताना है कि अगर वो 12 और 12 से अधिक पॉइंट्स हैं तो नेक्स्ट स्टेज के लिए मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए जंप कर जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इनपुट सेक्शन में क्या कह रहा है। इनपुट सेक्शन में कह रहा है द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ इंटीजर एक्स। मतलब एक वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में जिससे हमको डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, डिनोटिंग द टोटल पॉइंट्स स्कोर बाय द गिवन टीम इन द ग्रुप स्टेज मैचेस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वही चीज़ है। इसके बाद आउटपुट, इसमें भी कुछ विशेष नहीं पढ़ना। आउटपुट एस इफ द टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज अदरवाइज नो। अगर टीम हमारी पॉइंट्स उस पॉइंट से ज़्यादा होगा तो हमारी टीम को हमको मतलब आउटपुट एस करवा देना, अगर कम है तो नो करवा देना, बस यही बताना है। ये वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि 12 या 12 से अधिक होगा तभी हमारी दूसरे स्टेज में हम वो टीम जाएगी। जो दूसरे टीम में डिसाइड होगी, फिर दो दो टीमों का आपस में मैच होगा, फिर उसमें जो 12 नंबर लाएगा, सॉरी पॉइंट लाएगी, तो फिर वो फिर अगले नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। ऐसे ही करना है। तो एक टीम को मैच में कम से कम 12 पॉइंट्स लाना मैंडेटरी है यहाँ पर, तभी वो नेक्स्ट पेज के लिए रेडी होगा। तो हम लोग इसको पहले एम एस पेंट में हम लोग ड्राई रन करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ये मेरा एम एस पेंट खुल चुका है यहाँ पास, और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं। चलिए हम लोग एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। ये मेरा बॉक्स है यहाँ पर, इस पे हम लोग समझते हैं हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे पास एक वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू, उसमें उस मैच का जो लीडर हो एक वैल्यू डिसाइड कर दिया है कि इस वैल्यू से अगर इस वैल्यू या इस वैल्यू से अगर अधिक ज़्यादा रन ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर होंगे, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बस इतना, अगर है तो एस प्रिंट करा देना है,
नहीं तो नो, बस इतना, और कुछ नहीं करना है तुमको। वो जितनी भी लैंग्वेज लिखी है अब उसे भूल जाओ। अब याद रखो कि अगर 12 या 12 से अधिक होगा तो एस प्रिंट कराना है, अगर 12 के नीचे है तो नो प्रिंट करा देना है। तो उसके लिए क्या, एक वैल्यू इनपुट रीड करने के लिए क्या लिखते हैं, मान लीजिए एन इज इक्वस टू, हमें कुछ भी दिया हो सकता है, वॉट एवर, पता नहीं क्या दिया हो, 1, 2, सॉरी 3, 4 डैश 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 डैश, मतलब कुछ भी दिया सकता है, 100, 1000, जितना भी इन्फिनिटी मान लेते हैं, एन नंबर कुछ भी दिया गया, मतलब पता नहीं कौन सी नंबर दिया गया है, मैं मालूम नहीं, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। अब एक नंबर को रीड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर को रीड करने के लिए पाइथन में क्या करना पड़ता है, एन इज इक्व टू, अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में है तब तो हम इनपुट लिख देंगे और इनपुट फंक्शन लगा देंगे, वो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग रीड कर लेगी। लेकिन अगर वो नंबर है, अगर वो इंटीजर फॉर्म में है, देन क्या करेंगे, तो एक इंट कीवर्ड होता है और उसी से हम लोग उसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा, अब वो नंबर कैलकुलेट कर सकती है, वो स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बन सकती है। जब अगर कैलकुलेशन की बात आए तो उसे हमें नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एन जो है वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, अब हमारा कंडीशन क्या कह रहा था, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बोल्ड ना करके सिंपल रखते हैं और इसको थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सही से। तो अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमने आपको बताया ना कि कंडीशन इफ़ वाले ब्लॉक में क्या है कि यदि मेरी वैल्यू इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वस टू, यदि एन बड़ा होगा या बराबर होगा, कितने से बड़ा बराबर होगा, आपने वहाँ पर पढ़ के देखा होगा अभी, ये देखिए 12 या मतलब 12 हो या तो मोर देन 12 हो, ज़्यादा हो 12 होना चाहिए या 12 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मेरी मैंडेटरी कंडीशन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ चीज़ हो गई। अब अगर ऐसा है तो क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है कि वो नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो गई है। तो प्रिंट कराना है आपको यस, हाँ वो एलिजिबल है, तो आपको ऐसे प्रिंट करा देना है। अगर ऐसा नहीं है तो दो ही कंडीशन यहाँ पर, ऐसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं प्रिंट कराना है, नो करा देना है सीधा सीधा, PRINT, और प्रिंट के अंदर नो कर देना है। बस सिंपल सा छोटा सा कोड है और कुछ नहीं करना है। अब एक एक बार हम इसे ड्राई रन कर देते हैं, ड्राई रन करवा लेते हैं हम लोग, चलिए ड्राई रन करवाते हैं यहाँ पास, देखिए, हाँ। तो एन एन कुछ भी दिया गया जा सकता है, जैसे मैंने एक बार मान लिया कि एन मेरा 3 है, 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 12, तो मेरा क्वेश्चन में दिया गया। तो अगर अगर ऐसा है तो आप ही बताइए, सोचिए इसे, क्या मेरा 3 12 से बड़ा है, नहीं, जब नहीं, ये कंडीशन, इसका मतलब जो इफ़ वाला सेक्शन है ये फॉल्स हो गया। तो अब ये जो प्रिंट वाला सेक्शन है इसमें जाएगा ही नहीं, लूप, ओ सॉरी, हमारी इसको इसको कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। जैसे ही देखा वो कि ये प्रॉब्लम रॉन्ग है, तुरंत क्या करेगा कि देखिए यहाँ पास हम लोग, हाँ यहाँ पर जैसे ही देखा उसने कि ये प्रॉब्लम को उसने देखा, इसको जैसे इस प्रॉब्लम को देखा तो उसे लगा कि 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12, नहीं, मतलब ये कंडीशन गलत है। तो उसने इसको ना रीड आउट करके सीधा वो इस कंडीशन से जंप होके सीधा इस कंडीशन में जाएगा, और इस कंडीशन में जाएगा और इसे सिंपल वे में तुरंत वो नो प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर दूसरा, हम लोग दूसरा वो लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी कंट्रोल वाई कर लूँगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पास, हाँ ठीक है, 1 मिनट मुझे दोगे क्या, हाँ तो मैं इसे रीच कर लेता हूँ, तो दूसरा लिखता हूँ। चलिए हम लोग लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एक इनपुट लेते हैं। अगर मेरे पास n इज इक्वस टू
अगर n इज इक्व टू मेरे पास दिया होता, मतलब क्या, n की वैल्यू यहाँ पास, अगर n की वैल्यू मुझे दे देता 12 से अधिक यानी 13 दिया, तब क्या कंडीशन को हम चेक करवाते हैं कि 13 इज ग्रेटर देन आर इक्व टू 12। डेफिनेटली राइट, ये हमारा 13 12 से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए जब ग्रेटर देन है तो वो इस कंडीशन में, अब हम लोग इस ये कंडीशन सही है हमारी, तो वो कंडीशन पे इस कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है। हाँ, सही है इस कंडीशन को, तो तुरंत हम जाएगा प्रिंट वाले सेक्शन में और एस प्रिंट करा देगा वो, तो एस प्रिंट करा देगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब अगर वो कंडीशन सही है तो एस प्रिंट कराना है, मतलब 12 से बड़े है वैल्यू, एन की वैल्यू, तो एस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो। चलते हैं हम लोग कोड की तरफ। कोड में अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एन को हमको रीड करना है, रीड करने के लिए सिंपल वे में इंट इनपुट लिख लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी भी वैल्यू को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट और फंक्शन इनपुट वाला लिख लेते हैं। और सेकंड, अगर आपको थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, अभी ज़्यादा कुछ बड़ा हो चुका था। हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखना है हमको, इफ कंडीशन पे जाना है। कंडीशन में क्या देखना है कि हमारी जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारी n की वैल्यू ग्रेटर दैन होना चाहिए और बराबर हुई हो सकती है 12 से। अगर हमारी वैल्यू n की वैल्यू ग्रेटर दैन है यार इक्व टू है 12 के, तो प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, s। वो टीम एलिजिबल है दूसरे लेवल में जाने के लिए, तो यहाँ पर एस प्रिंट करा देना है। अगर वो उस टीम के नंबर हमारे 12 से कम है तो हमको इलिफ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट में सॉरी दो ही कंडीशन पे बात कर रही हो। अगर इफ़ वाला गलत होगा तो इल्स वाले चला जाएगा। इल्स का काम ही होता है कि अगर पहली वाली गलत है तो दूसरी वाली प्रिंट कराओ, और यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक, इनको आप चाहते हैं तो कैपिटल कर देंगे हम। बस अब जाना है आपको और रन बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज पॉपअप हो रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अभी हम लोग पूरी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये कोड हमारा सही होगा, हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब जब सबमिट वाले बटन में जाएंगे तब पता चलेगा। हमने सबमिट वाले बटन पे जाके क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने मैसेज पॉपअप होगा, पॉपअप पॉपअप हुआ करेक्ट आंसर, और चारों टेस्ट केसेस मेरे रन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ग्रीन में वो कलर में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सभी प्रॉब्लम सभी पॉइंट्स मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम टुमारो देखते हैं। तो तब तक के लिए मतलब ये प्रॉब्लम एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम या तो हम कल 183 करेंगे जो कि अभी आज आई है, ये प्रॉब्लम आज कोर्स से प्लेटफॉर्म पे ऐड हुई है, या तो हम इसको प्लेटफॉर्म ये सॉरी या तो हम इसे कल हम लोग करेंगे। वैसे मैं चाहूँगा कि इसी प्रॉब्लम को किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आई है अच्छी है। देखिए इसमें वही चीज़ें हैं, हम दो वैल्यू को रीड करेंगे तो इसमें मैप फंक्शन फिर यूज करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको हम कल करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और मैं कल इसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड फिर ठीक है, ओके।